Hello PT candidates, this is Umar Azam and I am a certified PT trainer working at Topeka Consultants, and in this video I will be providing you with some important information regarding the third task in module number 3, and the name of this task is fill in the blanks. So the description of this task is that the candidate will be provided with a recording consisting of about 30 to 60 seconds in length. यानी कि कैंडिडेट को एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, एक रिकॉर्डिंग कैंडिडेट के हेडसेट में प्ले की जाएगी और इस रिकॉर्डिंग की जो लेंथ होगी दैट विल बी 30 to 60 सेकेंड्स, यानी कि आधे से 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कैंडिडेट को दी जाती है. नाउ अलोंग विद दिस रिकॉर्डिंग इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी डिस्प्लेड अपॉन द कैंडिडेट स्क्रीन. कैंडिडेट की स्क्रीन के ऊपर इस रिकॉर्डिंग की एक ट्रांसक्रिप्ट डिस्प्ले की जाएगी. ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है रिकॉर्डिंग की रिटन फॉर्म को, यानी जो भी आपको रिकॉर्डिंग में सुनने के लिए दिया जाएगा वो आप स्क्रीन के ऊपर गिवन ट्रांसक्रिप्ट में साथ साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्डिंग की रिटन ट्रांसलेशन होती है बेसिकली. अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट स्क्रीन पर कैंडिडेट को दी जाती है, इस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर 3 to 7 ब्लैंक्स मौजूद होंगी. 3 to 7 ब्लैंक्स. अब ब्लैंक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिमेंबर दैट दीज ब्लैंक्स बेसिकली रिप्रेजेंट दैट अ वर्ड इज मिसिंग एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन द पैराग्राफ. ब्लैंक कैंडिडेट को ये इंडिकेट करता है कि पैराग्राफ में इन पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर एक वर्ड जो है वो मिसिंग है. अब ये वर्ड्स जो आपके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर मिसिंग होते हैं ये रिकॉर्डिंग के अंदर आपको डिक्टेट करवाए जाएंगे. ओके, तो आपने सिंपली रिकॉर्डिंग को सुनना होता है, साथ साथ आपने ट्रांसक्रिप्ट को फॉलो करना होता है और जो वर्ड रिकॉर्डिंग में आपको दिया जा रहा है ब्लैंक के लिए, आपने उस वर्ड को रिकॉर्डिंग में से सुन के अपनी ब्लैंक के अंदर टाइप करना होगा. तो आप अपने इस टास्क को बेसिक 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज लिसन, नंबर 2 इज टाइप, यानी कि मिसिंग वर्ड को सुने और फिर उसको टाइप करें, फिर दूसरी ब्लैंक का मिसिंग वर्ड सुने फिर उसको टाइप करें, एंड सो फोर्थ अंटिल योर लास्ट ब्लैंक इन द ट्रांसक्रिप्ट. तो इस तरह आपने अपने सारे मिसिंग वर्ड्स को सुन के उनकी रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स के अंदर टाइप करना होता है. अब इस टास्क को आपने आंसर किस तरह से करना है? योर फर्स्ट स्टेप हियर इज के एक 3 सेकंड्स का काउंटडाउन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, एंड दिस काउंटडाउन इज ओनली गिवन सो दैट यू कैन बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड टू लिसन, बिकॉज आफ्टर दिस 3 सेकंड्स आपकी रिकॉर्डिंग को हेडसेट में प्ले करना स्टार्ट कर दिया जाता है. Once these 3 seconds are over, आपकी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जाएगी, and remember that your recording will begin to play automatically and it will play only once. यानी कि आप रिकॉर्डिंग को रीप्ले नहीं कर सकते. You will get only one chance at listening to this recording and you need to make the best of it. तो आपने रिकॉर्डिंग को गौर से सुनना है और साथ साथ अपने मिसिंग वर्ड्स को आपने नोटपैड के ऊपर लिख लेना अपने पास. उसके बाद वंस द रिकॉर्डिंग इज कंप्लीट आप नोटपैड पर से देख के उन वर्ड्स को इजीली अपनी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर टाइप कर सकते हैं. Once you have typed in all your missing words in their respective positions on the blanks, in the blanks, तो फिर आपने अपने रिस्पॉन्स को सबमिट कर देना होता है, and then you must move on to your next question. अब इस टास्क के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने दिए जाएंगे? Remember that minimum of 2 and a maximum of 3 questions will appear from this task in your examination. Now another important section for this task is its scoring. इस टास्क की स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है. The scoring criteria here is that each blank in the transcript carries 1 mark. हर blank का 1 mark है. So if a question carries, if a question contains 5 blanks, that question will carry 5 marks. अगर 4 blanks हैं, that question will carry 4 marks because each blank here carries 1 mark. अब scoring distribution किस तरह की जाती है? आपको ये 1 mark तक दिया जाएगा, then you will fulfill 3 requirements. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंटेंट, यानी कि वही वर्ड टाइप करना है जो आपको रिकॉर्डिंग में डिक्टेट करवाया गया था. अपने पास से कोई वर्ड लिखने के लिए आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. सेकंड फैक्टर इज फॉर्म, यानी कि जो वर्ड आपको डिक्टेट करवाया गया था उसकी करेक्ट फॉर्म आपने अपनी ब्लैंक में यूज करनी है. अगर आपको एक आंसर एक मिसिंग वर्ड प्लूरल फॉर्म में डिक्टेट करवा गया और आप उसको सिंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप लूज कर देंगे मार्क्स फॉर दैट ब्लैंक. एंड लास्टली आपके स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए. अगर आपके किसी भी आंसर की स्पेलिंग्स रॉन्ग है, अगेन आपको उस ब्लैंक के लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. अगर इन तीनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी रॉन्ग है, आपने किसी एक फैक्टर में भी मिस्टेक किया, आपको उस ब्लैंक के लिए 0 मार्क्स दिए जाएंगे. नाउ अ गुड पॉइंट हियर इज के इस टास्क के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि आपको कोई भी ब्लैंक इस वजह से अनअटेम्प्टेड या एम्प्टी नहीं लीव करनी चाहिए. यू मस्ट मेक श्योर कि आप हर ब्लैंक को फिल करें यहाँ पर. नाउ स्किल्स असेस्ड इन दिस टास्क इज योर लिसनिंग स्किल प्राइमरीली, और आपकी राइटिंग स्किल को भी असेस किया जाएगा इन दिस टास्क. The weightage of this task is 14%, out of which आपके listening section को 6.6% और आपके writing section को 7.4% weightage contribute की जाती है. So this was all about the task of fill in the blanks in your listening module. And for any further tricks, techniques and strategies, please feel free to contact us at Topeka Consultants. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.